टॉपिक नंबर 18.9 इज हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशंस एंड सेफ्टी मेजर्स। सो रेडिएशंस को इतना डिस्कस कर रहे हैं हम कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं या नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ऑल द टाइम रेडिएशंस एमिट करते हैं। नो डाउट कि ह्यूमन बॉडी भी रेडिएशंस एमिट करती है, हर टाइम एमिट करती है, बट वो रेडिएशंस जो हैं वो डेंजरस नहीं होती। बट जो रेडिएशंस रेडियो आइसोटोप्स एमिट करते हैं या नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट करते हैं वो रेडिएशन ख़तरनाक होती है। ठीक है, अब उन रेडिएशंस को अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें उसको जो है वो जो है हम उसकी प्रिकॉशंस भी बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं एंड डेंजरस होने की वजह से उनकी सेफ्टी मेजर्स भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि सम टाइम हम लोग रेडिएशंस क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रही होती, जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती हम उसके बारे में इतने कॉन्शियस नहीं होते। ठीक है, और अगर हम कॉन्शियस नहीं होते लेकिन वो हमें बिना बताए जो है या बिना हम उसको देखें वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कॉज कर रही होती है। सो जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस उस रेडिएशन से ले रहे हैं उसी के साथ साथ हमें उसकी सेफ्टी के लिए भी जो है डिफरेंट तरह की प्रिकॉशंस को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो सके। अब रेडिएशंस जो हैं बेसिकली क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, कहीं पे भी कोई डिफेक्ट है, कोई डिफ़ॉल्ट है, इवन इन ह्यूमन बॉडीज़ किसी बिल्डिंग में क्रैक्स वगैरह हैं तो ये हर जगह यूज़ हो रही है। अब जहाँ पे भी यूज़ हो रही है वो बॉडी भी कुछ टाइम के लिए रेडियो एक्टिव बन चुकी है। ठीक है, अब वो रेडियो एक्टिव बन चुकी है तो वो भी रेडिएशंस को उतना ही एमिट करेगी और जितना रेडिएशन एमिट करेगी वो जितने भी लोग सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो उनके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेंगे। सिंपली अगर हम लोग बात करें कि जो नेचुरली रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से क्या होता है कि रेडिएशंस एमिट हो रही होती है एंड जो बेसिक हमारे पास रेडिएशंस आती हैं वो है अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। अब जो अल्फा और बीटा रेडिएशंस है वो क्या करती हैं, स्किन के ऊपर रेडनेस कॉज कर देती है। जहाँ से भी एमिट हो रही होंगी रेडिएशंस अगर वो आपकी बॉडी के ऊपर फॉल कर रही हैं तो वो रेडनेस कॉज कर देंगी, आपको खारिश होना शुरू हो जाएगी, ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से स्किन जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ थी कि हमें नज़र भी नहीं आ रही थी कि कहाँ से रेडिएशंस आई, बट उस रेडिएशन ने क्या किया, आपकी स्किन को डैमेज कर दिया, बर्न कर दिया, रेड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से जो रेडिएशंस हैं अगर वो एब्जॉर्ब हो रही हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा जो है बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कॉज करती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी बॉडी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, एज अ टीन एजर बॉडी थोड़ा सा उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखती है, बट चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो उन चिल्ड्रंस जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट कॉज हो सकते हैं। समटाइम जो हम कह देते हैं कि हार्ट जो है वो फुल तरह वर्किंग नहीं कर रहा या कोई जो बॉडी ऑर्गन है वो फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा या बॉडी सेल्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है, कम होती जा रही है, ये भी इवन रेडिएशंस के इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, समटाइम रेडिएशंस जो हैं वो आंखें भी जो हैं उन पे बहुत इफ़ेक्ट करती है, रेडनेस कॉज हो जाती है, या अगर हमें उस टाइम पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो ये नहीं होता कि रेडिएशंस जो हैं उसी टाइम पे अपना इफ़ेक्ट शो करना शुरू कर दें। समटाइम ऐसा होता है कि कोई लाइक एक्सरे वगैरह भी करवाएं तो एक्सरेज बहुत ज़्यादा उस हद तक डेंजरस नहीं है जितनी हमारी बाकी रेडिएशंस हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से या रेडियो आइसोटॉप से प्रोड्यूस हो रही होती हैं। सो क्या होता है कि वो एक्सरे के बाद भी आपको पहली बात ये की जाती है कि आप इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर दोबारा से एक्सरे नहीं करवा सकते या अल्ट्रासाउंड जो है वो इस टाइम पीरियड से पहले आप नहीं करवा सकते। वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी एक हद तक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। अब अगर आप
उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा चीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा डोज फॉल करवा रहे हो, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपके जो बाकी बॉडी टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। वो डैमेज होंगे तो ऑब्वियसली जो फंक्शनिंग है आपकी बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाएगी, आपकी आइज़ जो हैं वो रेड हो जाएंगी, एंड इवन जो है ये रेडिएशंस ब्लाइंडनेस भी कॉज कर देती हैं। ज़्यादा देर अगर आप रेडिएशंस में रह रहे हैं तो वो आपकी इनकी आई साइट को वीक करते करते आपको बिल्कुल ब्लाइंड भी कर सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी रेडिएशंस हों वहाँ पे पहली बात है कि वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होती, बट अगर क्योंकि लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं सो उनको डोज रेट बता दिया जाता है, उनका मेडिकल चेकअप रेगुलरली होता है, उनको डिफरेंट बैजेस के तौर पे दे दिए जाते हैं, बैच दिए जाते हैं जो कि उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम इतनी रेडिएशंस जो है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, आपकी बॉडी के ऊपर फॉल कर रही हैं, ठीक है। तो एक चार्ट दे दिया जाता है कि इस रेंज से अगर आपका बैच ज़्यादा शो करेगा तो आपको ये एरिया फ़ौरन से लेफ्ट करना पड़ेगा। उनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं कि आप इस एरिया के अंदर सिर्फ इतनी देर काम कर सकते हो। डिफरेंट तरह के उन्हें कॉस्ट्यूम्स पहनाए जाते हैं, ग्लव्स वो डिफरेंट होते हैं जो कि उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकें और पर्सन की बॉडी तक ना पहुंच सके। सो हमारे पास डिफरेंट जो डिफेक्ट्स कॉज हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ इन है कि वो रेडिएशंस की वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी कैंसर ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है। इवन थायराइड ग्लैंड्स वगैरह हैं उनकी भी ट्रीटमेंट हो रही है, उनका क्योर हो रहा है, उनको डायग्नोस किया जा रहा है, वो भी रेडिएशंस के थ्रू किया जा रहा है। सो उस एरिया में भी अगर कोई पर्सन जाता है तो उसको वो रेडिएशंस अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है और वो रेडिएशंस जो है फर्दर मोर उसकी अपनी बॉडी पे इफेक्ट शुरू कर देती हैं, ठीक है। अगर हमें फ़ौरन से कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं हुआ कि उन रेडिएशंस से आपकी बॉडी पे इफेक्ट कॉज नहीं किया, बल्कि ये टाइम टू टाइम जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि जिस तरह हमने हाफ लाइफ को डिस्कस किया, इसी तरह हर रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है उसकी अपनी रेडियो आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी अपनी हाफ लाइफ है। वो रेडिएशन अपनी हाफ लाइफ के बाद आपके ऊपर इफेक्ट कॉज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ये बहुत कॉमनली कॉज इशू है कि कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इन रेडिएशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। सो आपको पता नहीं होता कि इवन अगर आपने बचपन में भी कहीं रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है और आप टीनेजर हैं या आप ओल्ड एज में चले गए हैं तब आपको जो है वो कैंसर का पता चलता है, तो वो रेडिएशंस तब से आपकी बॉडी में अपना इफ़ेक्ट कॉज कर रही थी, ठीक है। तो उसी टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि रेडिएशन अपना इफ़ेक्ट कॉज करें, बट टाइम टू टाइम ये अपना हाफ लाइफ टाइम जो है वो ख़त्म करने के बाद बॉडी के ऊपर अपने जो है इफ़ेक्ट कॉज करना स्टार्ट कर देती हैं। सो इसी तरह से अगर हम नागासाकी वगैरह की एग्जांपल लें, वहाँ पे भी क्या है कि बच्चों में आज तक बहुत ज़्यादा जो है डिफेक्ट्स क्रिएट हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे अपाहिज हैं, किसी की जो है लेग्स नहीं हैं, आर्म्स नहीं हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ हैं। वो तमाम इश्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि इतने साल पहले जो रेडिएशन उस लैंड पे फॉल की थी, उस रेडिएशन को उस सॉइल ने भी एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। तो उस सॉइल में अगर अब कोई वेजिटेबल्स ग्रो करवाते हैं, कोई पानी है वहाँ से गुजरता हुआ, कुछ भी है, उसमें तमाम के तमाम चीज़ें अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर, ये रेडियो आइसोटॉप के तौर पे बिहेव कर रही हैं, जो कि जब एमिट करती हैं रेडिएशंस तो वो अगेन ह्यूमन बॉडी के अंदर ही फॉल करती हैं। सो जितनी ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉल करेंगे उतने डिफेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। सो इसके लिए जो डिफरेंट तरह के प्रिकॉशंस को यूज़ किया जाता है, बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ ऐसे हमें चाहिए कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या रेडियो आइसोटॉप्स हैं उनको अपने हैंड से बिल्कुल भी नहीं पकड़ना। उसके लिए जो है ग्लव्स यूज़ होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक मटेरियल के बने होते हैं, लिड वगैरह के बने होते हैं, एंड क्योंकि उसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम लोग वॉल्स वगैरह जिस जगह पे जिस एरिया में रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है वहाँ की वॉल्स इस तरह की नहीं होती कि जस्ट ब्रिक्स लगाएं, सीमेंट लगाया एंड दैट्स इट, नहीं, बल्कि वहाँ की वॉल्स के अंदर ही ऐसा मटीरियल फिल कर दिया जाता है, इतनी थिकनेस की वॉल बनाई जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिकनेस की, लेट्स सपोज इतनी, एंड इसमें डिफरेंट तरह के लेड को यूज़ किया जाता है और हमारे पास पेपर को यूज़ किया जाता है ताकि वो अल्फा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लें।
डिफरेंट रेडिएशंस के अकॉर्डिंगली उस वॉल को जो है वो बिल्डअप किया जाता है ताकि उस रूम के अंदर से भी रेडिएशंस बाहर ना जा सके, बाहर जितने भी पेशेंट्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट कॉज ना करे, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेशल तरह की वॉल्स क्रिएट की जाती हैं ताकि ये रेडिएशंस बाहर ना निकल सकें, और वो पेशेंट जो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा जो है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उससे थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ऑल द टाइम रेडिएशंस को एमिट करती है, एंड जितनी रेडिएशन वो एमिट करती है वो तमाम दूसरे लोगों पे भी इफ़ेक्ट कॉज करती है। सो उस पर्सन का ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल सेपरेट होती है, उसका डिस्पोजल बिल्कुल सेपरेट जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। सो ये प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कॉज कर रही हैं, एंड स्पेशली कैंसर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है ड्यू टू दिस रेडिएशंस। सो इसके लिए हम डिफरेंट ग्लव्स यूज़ करते हैं, फोर्सेप्स यूज़ करते हैं, इसको डायरेक्टली हैंड से कभी भी नहीं पकड़ते। एंड ज़्यादा मेन फोकस ये किया जाता है कि रेडिएशंस जो हैं वो एक ही जगह पे फॉल ना करवाई जाएँ, बल्कि डिफरेंट एरियाज से किसी भी एक सेल के ऊपर फॉल करवाई जाए। लेट सपोज अगर ये सेल है तो इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से फॉल ना करवाई जाए, बल्कि थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन से उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाई जाए, ताकि जो इसके इर्द गिर्द टिश्यूज़ हैं वो भी ज़्यादा डैमेज ना हो सके उसी बॉडी के अंदर, उसी पर्सन के अंदर जिसके अंदर कैंसर प्रेजेंट है। और अगर ये भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कॉज करेंगे, और इवन के अगर डोज ज़्यादा दे दी है तो वो डेथ भी कॉज कर सकती है। इसलिए इसको बहुत एहतियात से डील करना पड़ता है, एंड डील करते हुए हम डिफरेंट प्रिकॉशंस को यूज़ करते हैं। उसका जो ग्लव्स है वो सेपरेट होते हैं, जो वॉल्स हैं वो लेड वगैरह की बनी होती हैं, जो मटेरियल हम सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो कभी भी किसी भी पर्सन के सामने डायरेक्ट नहीं लेके आया जाता, ठीक है। यानी लेट सपोज अगर यहाँ पे सोर्स पड़ा है जिसके अंदर से रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली उस पेशेंट के सामने ला के रख दिया जाए कि रेडिएशंस फॉल करे, नहीं, बल्कि उसको भी एक कवरिंग में प्रोटेक्ट करके उस बॉडी के सामने लाया जाता है ताकि उसके अंदर से जो रेडिएशंस है वो मिनिमम से मिनिमम फॉल आउट करें, ठीक है। एंड अगर समटाइम इस सोर्स को ऑब्वियसली चेंज करना पड़ता है, टाइम टू टाइम ये भी ख़राब होता है, तो उसको भी बहुत एहतियात से किया जाता है। और जितना भी डिस्पोजल है ये रेडियो आइसोटॉप्स का या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, उसको बहुत जो है पैकेट्स में, लेड्स वगैरह के पैकेट्स में डाल के एंड देन उसको ज़मीन में डुबा दिया जाता है ताकि अपर सरफेस के ऊपर कम से कम इफ़ेक्ट कॉज हो सके। सो ये थी हमारी डिफरेंट रेडिएशंस के इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड देयर प्रिकॉशंस।